हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पर आपको ज्वाइन बटन पर मिलेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा और साथ ही साथ अदर PDF जो भी हम शेयर करते हैं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की पढ़ते हैं। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं और करंट अफेयर्स तो होता ही इंपॉर्टेंट है। SSC बैंक जो भी आपके एग्जाम्स आते हैं उनमें सभी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मीरा, अब मीरा को याद करने का एक तरीका बताऊंगा। M फॉर है मिलेट। अब मिलेट आपको हिंदी में पता है कि किसे कहते हैं, बाजरा को, ठीक है। तो बाजरा से संबंधित है इस जो वैश्विक पहल चलाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है इंडिया को यहाँ पर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित हुआ है 2023 जो है हमारा, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित हुआ है। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। और मीरा का संबंध किससे है, बाजरा से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। और मीरा की फुल फॉर्म क्या है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा का संबंध बाजरा से है और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 जिसका भारत ने समर्थन किया है और बाकी देशों ने भी समर्थन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। देखिए IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में जो एनर्जी बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है, दूसरी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो जो है एक होती है थोड़ा जो गंदी सी एनर्जी होती है, गंदी एनर्जी का मतलब थोड़ा गंदे तरीके से बनाई जाती है जो स्वच्छ नहीं होती उतनी ज़्यादा, और एक होती है एकदम फ्रेश एनर्जी होती है जो स्वच्छ होती है। तो उसके प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो किया है किसने, कर्नाटक ने। और इसका क्या है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है कर्नाटक ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, कर्नाटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। पहली बैठक है, ठीक है। पहली और अंतिम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिम्स्टेक के बारे में बात हो रही है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो उसकी पहली बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है, बेंगलुरु में, ठीक है। अब बेंगलुरु में आयोजित की गई है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। थोड़ी लंबी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान से देख लेनी है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती है, ज़्यादा तो नहीं आती, लेकिन हाँ बे ऑफ बंगाल से याद रखना है आपको, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक के बारे में आप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बिम्स्टेक में जो है कौन से देश हैं और कितने देश हैं, तो बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं, BIMSTEC, ठीक है। आपको यहाँ पर 7 लेटर्स दिख रहे हैं, 7 ही देश हैं इसमें, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। ये 7 देश हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास होते हैं, उन्हीं को बिम्स्टेक में शामिल किया गया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो बे ऑफ बंगाल इसकी फुल फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा और बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इनको जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म के रूप में आ जाएंगे। और इसका जो मुख्यालय है ना, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, ये है बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है, ढाका में, याद रखना है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिए उससे पहले हम कुछ मुख्यालय देख लेते हैं, कौन कौन से मुख्यालय के बारे में हम बात करने वाले हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, SCO का मुख्यालय बीजिंग चाइना में, नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो आपने मनी हाइस्ट देखी होगी, तो उसमें नैरोबी एक कैरेक्टर होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ये सारे मुख्यालय हैं और ऊपर मैंने आपको बताया बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये वाला PDF आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2 मार्च का, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप से और अच्छे से इसको याद से पढ़ लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए GSMA की फुल फॉर्म क्या होती है, GSMA की फुल फॉर्म होती है ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। तो इसको जो है ये जो गवर्नमेंट लीडरशिप मतलब जो है सरकारी नेतृत्व के जो अवार्ड मिला है 2023 का अवार्ड मिला है, वो किसे मिला है, वो इंडिया को मिला है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब हम G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं अभी इस साल, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो भारत को ये गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 मिला है और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ये जो अवार्ड है वो 27 फरवरी को मिला है। कहाँ पर मिला? बार्सिलोना में। ठीक है, तो बार्सिलोना में भारत ने ये पुरस्कार जीता है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये दूरसंचार नीति एवं विनियमन में सर्वोत्तम व्यवहार लागू करने के लिए ये GSMA अवार्ड, जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, इंडिया को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसमें मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं रखे, ये ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट ये तीनों दिवस ही मनाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। सिविल लेखा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस, 3 दिवस मनाए जाते हैं 1 मार्च को। 28 फरवरी को आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। 1 मार्च को ये 3 दिवस मनाए जाते हैं। और आपको याद रखनी है कि हर महीने के, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपसे, जब भी दिवस वाला क्वेश्चन आता है कि आपको जो है हर महीने में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे क्या आपको जब भी याद करना होगा, जब भी पढ़ना होगा तो आप वहीं पर देखेंगे, डायरेक्ट आपको सारे दिवस मिल जाएंगे, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? देखिए 2 से 4 मार्च तक दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? रायसीना डायलॉग की थीम पूछी गई आपसे, तो इसकी जो थीम है वो हो जाएगी यहाँ पर प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो इसका हिंदी में क्या है? उकसावा, अनिश्चितता और संकट और तूफान में जलता दिया। तो ये आपको याद रखना है हिंदी में उसके, और इंग्लिश में प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें 100 देश टोटल शामिल होंगे। ठीक है, 2 मार्च से 4 मार्च तक ये चलेगा और इसमें 100 कंट्रीज भाग लेंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट होंगी, थोड़ा नीचे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये उसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ये इस वर्ष इसका कौन सा 8वां संस्करण है? ठीक है, 8वें नंबर का संस्करण है। और इसका शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुख्य अतिथि कौन होंगी? ये याद रखना है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये कौन है? इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया रायसीना डायलॉग का। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगी? जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? पेप्सी आपने सबने पी होगी कभी ना कभी, तो पेप्सी इंडिया का जो एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब गर्मियां आने वाली हैं तो आप देखेंगे टीवी पे पेप्सी के, थम्स अप के, इन सब के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन से अभिनेता को बनाया गया है? ये बनाया गया है रणवीर सिंह को। ठीक है, आपको टीवी में देखा होगा, आप जब भी पेप्सी वगैरह के ऐड देखते हो तो दिखाते बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत तूफानी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, रणवीर सिंह तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वैसे भी रहते हैं, तो इसीलिए रणवीर सिंह को इन्होंने जो है पेप्सिको इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, जिससे क्या इनका अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रणवीर सिंह को पेप्सिको इंडिया द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी आपने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन देखा था कि लोगो बदल गया किसी कंपनी का, तो कौन सी कंपनी का लोगो बदल गया है? वो नोकिया का लोगो बदल गया है। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़ें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए मैं आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताता हूँ, डिटेल से मैं इसीलिए बताता हूँ जिससे कि आप अच्छे से सब चीज़ें याद रख पाएँ, और अच्छे से आप डिटेल में जब समझेंगे तो चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चिंतन शिविर का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो आयुष मंत्री हैं हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए ये चिंतन शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में क्वेश्चन आ गया तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा भी असम में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। नामदफा और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा और मौलिक। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये अपने उत्तर प्रदेश में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो जहाँ पर अभी 8 चीते आए थे, आपको याद ही होगा, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर चीते लाए गए थे बाहर से। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से याद कर लेना। ऊपर मैंने आपको मुख्यालय भी बताए थे, बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी बताए, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? फेलोशिप में क्या होता है? स्कॉलरशिप की तरह होती है, इसमें कुछ
पैसा मिलता है और थोड़ा सपोर्ट मिलता है सरकार के द्वारा कुछ भी काम करने के लिए। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किया गया तो साइंस के क्षेत्र में ये फेलोशिप दी गई है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 28 फरवरी को। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है और अच्छे से पीडीएफ को पढ़ना है जिससे कि आपको चीजें सारी याद रहें। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, और ये किस लिए है वैभव फेलोशिप? ये वैभव फेलोशिप है किसके लिए? एनआरआई जो शोधकर्ता होते हैं, जो भी शोध करना चाहते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं ना, एनआरआई, उनके लिए ये वैभव फेलोशिप आयोजित की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, युवाओं के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करे जा रहे हैं, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इसका कौन से नंबर का संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ये चौथे नंबर का, ठीक है, 4th नंबर का संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आइडियाज फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, अच्छे कल के लिए आइडियाज, तो आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, ये इसकी थीम है। और यहाँ पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम क्या है? आइडियाज फॉर बेटर टुमारो। इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ भी जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको वहाँ पर ही इसका PDF मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।